Hello everyone, today is day 25 of Best 30 Day Journey with Physics. In this video, we are going to study Class 10 Science, Chapter 11, The Human Eye and Colorful World. Topics to be covered in the chapter. Human Eye के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें ह्यूमन आई और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके क्या फंक्शन है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। आप देख रहे होंगे कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है। जैसे एक व्यक्ति जो है वो बस स्टैंड पे खड़ा है, वो दूर खड़ी एक बस का नंबर नहीं देख पा रहा है कि वो कौन से नंबर की बस है, क्या वो 360 नंबर की बस है या फिर 304 नंबर की बस है। तो ये भी एक डिफेक्ट ऑफ विजन है। और दूसरा है कि एक व्यक्ति अपनी टेबल पे बैठा है और उसके सामने बहुत नजदीक एक किताब रखी है, उसको भी वो अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा है। मतलब ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, एक व्यक्ति बस नंबर को नहीं देख पा रहा है जो उससे दूर है, एक व्यक्ति जो है वो उसके सामने जो किताब रखी है उसको नहीं देख पा रहा है। ये भी एक विजन है और ये भी एक विजन है जिसको डिफेक्ट हो गया, मतलब इसको प्रॉब्लम हो गई है देखने में। तो ऐसे ही डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरैक्ट। कई बार होता है कि ओल्ड एज में हर व्यक्ति को नजदीक की चीज या अखबार पढ़ने में या फिर ग्रेन्स में से स्टोन्स को छांटने में दिक्कत होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मायोपिया, मायोपिया को हम कहते हैं मायोपिया और नियर साइटेडनेस। एक स्टडी के बारे में समझते हैं कि एक स्टडी क्या कहती है। ध्यान से समझिएगा, ये स्टडी जो है आपको अगर समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा यूएस है और यहाँ पे है हमारा सिंगापुर और चाइना। यूएस में स्टडी आप जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है स्टडी की, स्टडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट दिया जाता है। यूएस में जो स्पेक्स लगने का चांसेस है वो है 30%। मतलब वो लोग जिनको स्टडी करने में दिक्कत होती है, स्टडी मतलब आपके सामने जो किताब रखी है उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए लेंस लगाते हैं 30% लोग। लेकिन सिंगापुर और चाइना में ये जो रेट है वो 60% से ऊपर है। ऐसा क्यों है कि सिंगापुर और चाइना में जो पीपल हैं उनको ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है पढ़ाई के लिए। आप जानते हैं कि चाइना में, जापान में एक टेस्ट होता है जो 5th क्लास लेवल पे होता है, 10th क्लास लेवल पे होता है, और उस टेस्ट में अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री स्टडी करने के लिए। और आप अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई का कॉस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण से वहाँ के जो बच्चे हैं, सिंगापुर और चाइना के बच्चे, वहाँ पे उनके पेरेंट्स और गवर्नमेंट ज़्यादा प्रेशराइज करती है कि आप घर में बैठ के लगातार स्टडी करें। और जब घर में बैठ के वह लगातार स्टडी करते हैं तो उनकी जो आई साइट है वो नजदीक को देखने के लिए बहुत बढ़िया हो जाती है और दूर को देखने के लिए हल्की हो जाती है। दूर को वो अच्छे से क्लियर नहीं देख पाते। तो यही सेम डिफेक्ट है मायोपिया और नियर साइटेडनेस में, जिसमें मायोपिक पर्सन जो है वो कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिक पर्सन जिसको मायोपिया हो गया है वो नियर ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख पाता है बट दूर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख नहीं पाता। और यही प्रॉब्लम है सिंगापुर और चाइना की कि वो इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि बच्चा जो है पूरे दिन रात जो है किताबों में लगा रहता है, बिल्कुल जो उसके सामने पड़ी है, तो उसका विजन सिर्फ नजदीक का बन पाता है, दूर का विजन नहीं बन पाता, दूर की चीजों को वो क्लियरली नहीं देख पाता। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जो इमेज बन रही है ये हमारी नेचुरल इमेज है जो रेटिना के ऊपर बन रही है। और ये हमारे पास जो ओ पॉइंट है, सेम ऐसे ही ओ पॉइंट यहाँ पे था, इसकी जो इमेज बन रही है वो रेटिना से पहले बन रही है। रेटिना से पहले मतलब इसकी जो साइट है वो शॉर्ट हो गई है, रेटिना से पहले ही बन जा रही है, इसलिए हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है डिफेक्ट ऑफ विजन में कॉज ऑफ मायोपिया। मायोपिया होता क्यों है? मैंने आपको बताया कि अगर हम लगातार अपनी किताब को पढ़ते रहेंगे और दूर नहीं देखेंगे, मतलब नेचर की तरफ नहीं देखेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखेंगे, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और इस कारण से ये डिफेक्ट ऑफ विजन मायोपिया होता है। इसके कुछ साइंटिफिक तरीके हैं जिससे हम समझ सकते हैं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस होने के कारण से उसका जो फोकल लेंथ है वो घट जाता है, और फोकल लेंथ घट जाता है तो पावर बढ़ जाती है, और जब पावर बढ़ती है तो लाइट को कन्वर्ज करने की पावर जो है वो ज़्यादा होती है और लाइट रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। इस कारण से जो मायोपिक पर्सन है उसकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाती है और उसको विजन में प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण है इलोंगेशन ऑफ आई लेंस। इलोंगेशन ऑफ आई लेंस में आप देखते हैं कि जब भी आई लेंस इलोंगेट होगी तो उसका जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगा, और फोकल लेंथ कम होगा तो पावर बढ़ जाएगी।
क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। नेक्स्ट है डिफेक्ट ऑफ विजन, करेक्शन ऑफ मायोपिया। अब मायोपिया को हमें करेक्ट करना है तो इसके लिए हमें यूज करना है एक कॉन्केव लेंस। अब ध्यान रखिए ये जो रेज आ रही हैं यहाँ पे वो कॉन्केव लेंस के द्वारा थोड़ी सी फैला दी जा रही हैं। ये जो रेज आ रही हैं वो कॉन्केव लेंस पे आने के बाद थोड़ी सी डाइवर्स हो जा रही हैं। डाइवर्स का मतलब फैलना, डाइवर्स हो जा रही हैं और डाइवर्स होने के बाद ये हमारी आई लेंस के बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ रही हैं। और जब कॉर्नर पे पड़ रही हैं तो ये जो आई लेंस का फोकस है वो इसको मोड़ रहा है रेटिना के ऊपर। तो यहाँ पे हमें एक डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत है, और डाइवर्जिंग लेंस जो है वो हमारा कॉन्केव लेंस है जिसके द्वारा हम इसको सही कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, कॉन्केव लेंस किस फोकल लेंथ का लिया जाए ये भी हमारे लिए एक समस्या है। कई व्यक्ति को कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम होगा तब भी चल जाएगा, कई व्यक्ति को फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तब भी चल जाएगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है करेक्शन ऑफ मायोपिया, यूज ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। एप्रोप्रिएट पावर का अगर हम कॉन्केव लेंस लेंगे तब जाके हम मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट, डिस्पर्जन और इसके बारे में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है और आज मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आज जो मैंने स्टोरी बताई है आपको चाइना और सिंगापुर के बारे में वो आपको कैसे लगी, यूएस से कंपेयर करके कि मायोपिक पर्सन चाइना और सिंगापुर में ज़्यादा क्यों है और यूएस में मायोपिक पर्सन जो है वो कम क्यों है और हमारे इंडिया में उन सबसे कम है, ऐसा क्यों है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।